ओम शांति। बाबा के महावाक्य 16 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा, संगम पे अभी सेवा करेंगे तो गायन होगा, है ना। लोग गायन करेंगे, आपका देखो अच्छा सेवाधारी हैं, और भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से पूजन लायक यानी पूजा के लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर है देहाभिमान की बीमारी। कल भी बाबा ने बोला ना, देहाभिमान की बीमारी से नाजुकपना आती है, रोना रूसना आता है। तो आज भी बाबा ने कहा कि देहाभिमान से हमें क्या होता है, महारोगी बनाता है। बाबा ने कहा देहाभिमान की बीमारी, इस देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया। ये देहाभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरा है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, बुद्धि से विशाल बुद्धि बनो। बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पे बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं रूहानी सेवा में लग जाओ। वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति से याद करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते, मुझे पुराने तन पुरानी राजधानी में आना पड़ता है। सतयुग में तो बाबा नहीं आते हैं। बाबा हम बच्चों के खातिर कहाँ आते? पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आते हैं, रावण के देश में, पराये देश में, है ना। तो किसके लिए? हम बच्चों की खातिर। अभी रावण की राजधानी तन भी पराया, क्योंकि इस शरीर में पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ, मतलब तन भी बाबा कहते मेरा अपना नहीं है। वो भी किसका है? ब्रह्मा बाबा का है ना। मैं तो लोन लेता हूँ और इसका क्या करता हूँ? बाबा कहते इसका एब्जा भी देता हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा, देखो तन भी अपना नहीं है, नाम पड़ता है, हमारा नाम तो बदलता नहीं है ना। अपना तन होता उसका नाम बदलता, मेरा तो अपना है ही नहीं कि नाम बदलेगा। मुझे फिर कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चों ने रोज़ सुनते हो, नवयुग अर्थात नई दुनिया, सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? बाबा किसको जगाते हैं? आँखों से सोए हुए बंदों को उठाते हैं या आत्मा को जगाते हैं? उठो, जागो, पहचानो आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारी में सोई पड़ी है, कुछ समझती नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बाप जगाने के लिए आए हैं। अभी बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलता है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते ये रहस्य। बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं वो विद्वान पंडित कोई भी नहीं जानते, जो बाबा हम बच्चों को रहस्य सुनाते हैं। तो बाबा ने कलयुग को पुराना युग कहते, विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते। कोई से भी पूछो तो नया युग पुराना कैसे होता है ये कोई बता नहीं सकेंगे ना, कोई बता नहीं सकेंगे। कहेंगे लाखों वर्ष पुरानी बात है, अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आ गए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी भी बायोग्राफी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, पर उनके बायोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं कुछ नहीं जानते, बस पूछते रहते हैं। अभी वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना, परंतु पूजा तो एक ही होनी चाहिए, सिर्फ बाबा एक ही है जिसकी याद हम करते हैं द्वापर युग में, जो अभी भी चारी याद होती है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को नहीं जानते। जगत अम्बा लक्ष्मी बनती सतयुग, जो अभी मम्मा है सतयुग में जाके लक्ष्मी बनती है। महारानी, तुमको पता है जगत अम्बा कौन है? जगत महारानी कौन है ये बातें कोई नहीं जान सकता है तुम्हारे सिवाय। लक्ष्मी नारायण को देवी देवता कहते हैं, है ना। ये लक्ष्मी जो मम्मा है, जो ज्ञान की देवी, विद्या की देवी कहलाती है, और सतयुग में फिर लक्ष्मी बनती है, महारानी बनती है। ब्राह्मण संगम पे होते हैं, इस संगम को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम
सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजन लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है ना। वो तो राधा रानी है, तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रजा यहाँ है तो प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा यहाँ बनते, उनके द्वारा ही सिर्फ बाबा कहते अडॉप्ट करता हूँ ना तुम बच्चों को। जगत अम्बा जगत माता एक है, बाकी उनके बच्चे हैं। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर जाएंगे तो कहेंगे बाबा क्योंकि है प्रजापिता हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के पिता ठहरे। ये बेहद का सिर्फ बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती एक है, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। ये तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। बाबा कहते हैं ना, बताना है उनके बारे में भी क्या अंतर है। भाई दुर्गा दुर्गुणों के हरने वाली, काली मना कलंक हटाने वाली, तो बाबा कहते हैं ना इसी समय के नाम है। तुम बच्चे जानते हो रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, उनको अम्बा कहती हैं। बाकी बच्चे बच्चियाँ सब बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं। ये इतने सब बच्चे कहाँ आ सकते हैं? ये सब मुख वंशावली है। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया ना। कहते ये मेरी है, मैंने इसको है ना क्रिएट किया, तभी तो बाबा कहते हैं ना एडॉप्शन होती है। ये ईश्वरीय है ना। यहाँ बाबा हम बच्चों को मुख से क्रिएट करते हैं ना, दुनिया में तो कुछ से होता है। ये ईश्वरीय मुख द्वारा रचना आत्माएं हम सब बच्चे बाबा के, उनको एडॉप्ट नहीं कहा जाता है। बाबा कहते तुम सदैव मेरे बच्चे हो, फिर भी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियाँ को करते हैं। आत्मा तो है ही सिर्फ बाबा के बच्चे, बाकी हम सब बच्चे बच्चियाँ जो हैं जो सिर्फ बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और सतयुग को वर्षा देते हैं, है ना। उसके लिए हम मेहनत करते हैं हम सब बच्चे मिलकर। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बातें बाबा कहते हैं। इन बातों को समझने से लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये भी तुम नहीं समझा सकते। क्यों क्या ऐसे कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? यानी लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या कर्म किया था जो विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में पूछ सकते हो, तुमको तो मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी अर्थात रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, उस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको महारोगी बनाया। बाबा कहते तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की कोई बात नहीं। ये समझने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आकर, भारत की महिमा तो अपरम अपार है, यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ, सबको शांति देता हूँ। ऐसे बाप की महिमा कितनी अपरम अपार है, जिसकी कोई पारावार नहीं, जिसकी कोई था नहीं, इतनी उसकी महिमा है। जगत अम्बा, उनकी महिमा कोई नहीं जानते, उनका कंट्रास्ट कोई बता ना सकते। जगत अम्बा की बायोग्राफी, लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी, सबकी जीवन कहानी बाबा कहते आप जानते हो, आप अच्छे से समझा सकते हो। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगत अम्बा होती है। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए दिखाने के लिए कि लक्ष्मी के सर पे कलश रखा है ज्ञान का, तो ज्ञान गंगा बहाती है। तो बाबा कहते फिर वही सतयुग में जाके लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी संगम पर कहाँ से आई? चित्र में अलग अलग रखने चाहिए। लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वो तो सतयुग में थी ना। तो जगदम्बा को अभी ज्ञान का कलश बाबा कहते ज्ञान बांटने के लिए। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, चित्र बनाने के ऊपर मुकर्रर है। उनको विचार सागर मंथन करना पड़ता है। जो बाबा ने प्रदर्शनी के सेट बनाए उसमें सोच समझ के बाबा ने टचिंग के द्वारा, कैचिंग के द्वारा और साक्षात्कार के द्वारा ही चित्र बनवाए हैं समझाने के लिए। समझाना सहज होगा, इतनी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं ना बुद्धि चलाओ, सेवा करो। अभी तो आपको तैयार माल मिलता है,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना तैयार माल है, बस जीवन में धारण कर लो वही बहुत है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत हो गया, अब योग करके प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है, हमें ऐसा जीवन बनाना है। उन्होंने तो बहुत मेहनत करी, शुरू वालों ने तो बहुत, बाबा कहते हैं मक्खन निकाल के दिया आपको, मत के दिया है ना। तो आप बस फटाफट धारण कर लो इसको, बन जाओ ऐसे देवी देवता जैसे गुणवान बन जाओ। तो बाबा कहते हैं गुणों को देखो, आप गुणों को मत देखो। बाबा ने कहा, बाबा कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते, परंतु ऐसे कोई लीन नहीं हो सकता, बाकी मेहनत करते हैं। उत्तम पद पाने के लिए मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ती है। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटियम में वजन करते हैं लोग, है ना, हीरा से जो ऊपर होता है। फिर ब्रह्म में लीन होने में मेहनत तो करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलता है, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकता। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए थोड़ी ना। तुम भी जानते पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बॉम्ब्स काम आते हैं, अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर के बाद डबल सिरताज देवी देवता बनाएंगे। कौन सा पद है? ब्राह्मण है चोटी, ऊपर में चोटी सबसे ऊपर होती है ना, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा रखा है अभी का समय। जो बाबा बच्चों की पालना करते हैं, तैयार करते हैं, ब्राह्मण के बाद सेकंड देवता, है ना। फर्स्ट ब्राह्मण जो बाबा ने आपको डायरेक्ट मुख से आपको अपना बच्चा बनाया, तो आप बच्चों को पति से पावन बनाने बाप आए हैं। तुम भी पतित पावनी बनते हो, नशा रहे, हम सब पावन बन राज राजेश्वर बन रहे हैं ना। अभी बाबा क्या बनाते हैं? राज राजेश्वर। नशा हो तो खुशी होगी, अपने दिल से पूछो, दिल पर मतलब अपने दिल से पूछना ज़रा। तो बाबा कहते अपने दिल से पूछो हम कितने आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं, ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप बताते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये गीता का युग है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी, राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही होता है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कितने साधारण हैं, है ना। कोई बाबा कहते भबका नहीं, सो नहीं है, बाबा देखो इतने साधारण तन में आके हमको इतनी ऊंचा ज्ञान देते हैं जिसको कोई पहचान ही नहीं पाता है। बाबा कहते हैं ना, इन आँखों से देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे भगवान को, कौन है क्या है। बाबा का तीसरा आँख से देखो ना, तब समझ पाओगे कि कितनी बड़ी हस्ती है जो आपको तैयार कर रहा है, भगवान जो आप बच्चों को तैयार कर रहा है। तो उस बाप को पहचानने के लिए नज़र भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। जो नहीं समझता है वो बाद में बहुत पछताएगा कि हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने भगवान की इज्जत नहीं करी, भगवान की कहना नहीं माना, तो बहुत पछताएंगे। यहाँ ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कितना साधारण है। छोटे बच्चे अल्प बे पढ़ते हैं, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्प बे बाबा पढ़ा रहे हैं। अल्प और बे यानी वर्षा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसरी काम नहीं करना, दैवी गुण धारण करना है। देखना हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, कहते ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस पिरोइए। अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते गुणवान बनाने तो मैं ही आता हूँ। गुणवान बनना है बाप का काम है। बाप के टाइटल को टोपी फिर अपने ऊपर रख लेते हो, श्री श्री 108 या अपने अपने ऊपर रख लेते हैं, जो बाप का टाइटल है, जो बाबा ने ऐसे बनाया था हमको, लेकिन अभी तो नहीं है ना। बाप के टाइटल की टोपी अपने ऊपर रख ली है। बाप कितने समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ, ब्रह्मा सरस्वती गायें संगम के लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती संगम के लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, है ना। अभी ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो है मिलकर हमें ज्ञान देकर मेहनत करते हैं, फिर सतयुग में लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। अभी जगत पिता जगत माता हैं। ये चित्र समझाने के लिए सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य देवता बनने के लिए अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुग में देवता में सतयुगी देवता भी मनुष्य ही थे, पर कैसे मनुष्य थे? दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। दैवी गुणों वाले देवता कहलाते। मनुष्य कहने से ज़्यादा उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता भगवान भगवती कह देती हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो प्रजा को
भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में थोड़े से मनुष्य होते हैं, कलयुग में इतने मनुष्य, ढेर के ढेर मनुष्य है। वो कैसे समझा, उसके लिए गोला भी जरूर है ना, चित्र है ना। 5000 साल का ड्रामा है, 5000 साल का सर्कल है जो घूमता रहता है, रुकता नहीं है ना। जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में तो आत्मा को आना ही पड़ता है। ये नाटक है, हर चीज़ रिपीट हो रही है। तो बाबा कहते समझना पड़ेगा गोले के चित्र को। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को भी कोई निमंत्रण देते नहीं। बड़े बड़े बाबा कहते लोगों को बुलाओ और ज्ञान दो, ताकि वो लोग आते हैं तो उनके पिछाड़ी और भी आत्माएं आते हैं। तो बाबा के कस्टम कलेक्टर को भी कोई निमंत्रण नहीं दिया, तो ऐसे से विचार चलाने पड़े। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए सेवा के लिए ना, ताकि दूसरे की भी सेवा हो सके। बाप का रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन का घोड़ा का कितना सजाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रथ को भी उतना ही मान सम्मान देना है। कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उसका श्रृंगार कितना बड़ा है। अकाल तख्त है जहाँ आत्मा रहती है, भृकुटी को अकाल तख्त कहते हैं। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे, है ना। बाप टीचर गुरु तो एक ही होता है ना। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ ना, पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से फिर क्या होता है, दूसरों को भी समझा सकेंगे। बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर सांस लेने ही नहीं देती है, फिर जो मर्जी कराती है। चलन गंदी हो जाती है, इसलिए लिखते हैं ऐसी भूल हो गई, हमने क्या कर लिया, नीचे गिर पड़े ना, बिगारों में चले गए। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरते हैं तो बाप भी क्या कर सकते हैं। तो घर में कोई बच्चा ऐसा हो पड़ता है तो माँ बाप का नाम भी खराब कर देता है। तुम फिर क्या हो, बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते खेल है, बाबा भी क्या कर सकते हैं, खेल है। सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। बाबा इतना सजाते हैं, संवारते हैं, फिर हम मिट्टी में धूल, मिट्टी में छाई में जाकर फिर से ऐसे बन जाते, फिर से क्या कर लेते हैं, काला कर लेते हैं। बाबा घोड़ा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं 100%, और फिर हम मिट्टी में धूल में विकारों में गिरने से फिर हमारी हालत कैसी हो जाती है ना। तो ये भी ड्रामा है, बाद में ड्रामा कहेंगे, पहले तो मेहनत करेंगे। बाबा कहते हैं बेहद का भल ड्रामा को जानते फिर भी कहेंगे तो सही ना बाबा, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद क्या करते हो, कितना पाप चढ़ जाता है। कहते माया थप्पड़ मार दिया, माया भी कम नहीं है, उल्टे सुल्टे काम करा देती है और आप कर लेते हो। माया ऐसा गुस्सा मारती है एकदम अकल ही गुम कर देती, सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। फिर माया जो करती है हम ऐसा करते जाते हैं। बाबा समझाते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना। तूफान तो बहुत आते क्योंकि युद्ध के मैदान में होना, पता नहीं पड़ता क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुमको कितने समझदार बनाते हैं, आत्मा समझदार बनती है, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाबा समझदार बनाते हैं। बहुत देवाभिमान में है तो समझते नहीं, हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुनते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत भी बाबा कहते हैं ना, आजकल मौत भी कैसे सस्ती हो गई है, कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। मौत नज़दीक आएगा तो फिर डरते हैं। मनुष्य को मरने के समय में मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो या गुरु को अपने याद करो। गुरु आदि को याद करेंगे, देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। भाई वो देहधारी को जानते, देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। या तो बाबा कहते हैं मुझे को याद करो, मामे का भी याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, देहधारी किसी को याद करना ही नहीं, क्योंकि पाप तो कटेंगे नहीं उनके याद से, बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, मेरा तो देह नहीं है, चित्र है ही नहीं, निराकार को याद करो। तो मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राजश्री बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, है ना। राजयोग सिला के राजाओं के राजा बना देते हैं बाबा।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते समझदार बनो बच्चे। क्या बनो? समझदार। समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे हार खा जाते हैं, तो कभी भी माया के तूफानों से हार नहीं खाना है। माया तो आएगी, विकराल रूप लेके आएगी, बड़ा रूप लेके आएगी, बाबा को तो डरना नहीं है। आंखें धोखा देती, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारों की बात तो कानों से सुननी भी नहीं है, फालतू बातें सुननी भी नहीं है। दूसरा है अपने दिल से पूछना, हम कितने को आप समान बनाया है। मास्टर पतित पावनी बन सबको कल्याण करते हैं क्या? अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। तो पतित पावनी बन सबको राज रजस्वी बनाने की सेवा करते हो। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैविक गुण कहाँ तक धारण करने किए हैं। वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भाव। सभी को ठिकाना मतलब जगह दिखाने वाले। बाबा कहते हैं सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भव। बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी रूप में देखेंगे तो उनको रहम ही आएगा। इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उससे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसी को पानी पूछा जाता है ना, उससे पानी पूछा जाता है। भाई कोई आए तो पानी पूछते हैं ना, अगर नहीं पूछते हैं चला जाता है तो बुरा मानते हैं कि देखो ऐसे चला गया, तो पानी पूछा जाता है। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है तो उसे बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो। कोई भी आता है तो बाबा का परिचय जरूर दो, बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ तो दो जरूर। कोई भी आता है ज्ञान की कुछ न कुछ पॉइंट जरूर दो उसको, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा, है ना। बाबा कहते हैं यथार्थ वैराग अगर आ जाए कि बाबा कहते हर चीज़ से बुद्धि हट जाती है तो हमारे लिए सब सहज हो जाता है, और जितना न्यारा बनेंगे उतना बाबा के प्यारा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें। साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है